वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अब आप जा रहे हैं दिवाली वाले दिन के लिए। कोई भी बीटीएसटी लेंगे तो दिवाली वाले दिन यानी मंडे के दिन मार्केट खुलेगा। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा कि मार्केट में क्या किस तरीके की न्यूज अलाइंड है और क्या किस तरीके की न्यूज ग्लोबल मार्केट से देखने को मिल रही है। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब मार्केट शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई और बढ़िया, हमने पैसा भी बनाया, पर उसके बाद सारी रैली फिजल आउट होती हुई नजर आई है। तो हम सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्या किस तरीके का रीजन है। ओके, तो देर नहीं करते हो, स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख पाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट से भी रजिस्टर्ड, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं लास्ट डे क्या बीटीएसटी लेकर के गए और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली। देखिए लास्ट डे मार्केट ने एक बढ़िया कैंडल बनाई थी, एक फर्स्ट क्लास बुलिश कैंडल मार्केट ने बनाई थी। ओके, और मैंने बोला था कि भाई ऐसे केस में अगर आप डाउन साइड का प्लान भी कर रहे हो तो आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट डाउन साइड खुलेगा। ओके, मैंने ऐसा बोला था। ओके, पर शाम को यूएस मार्केट से कुछ नेगेटिव न्यूज आई, यूएस मार्केट काफी करेक्ट होता हुआ नजर आया, पर अपना गिफ्ट निफ्टी जो था वो 40-50 पॉइंट के आसपास नेगेटिव बंद हुआ। ओके, आज सुबह भी उस तरफ के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, पर जो ओपनिंग होती है वो 38 पॉइंट नीचे आती है और फर्स्ट कैंडल से ही यहां पर बाइंग होती हुई नजर आती है। अगर आपने देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, ठीक है। हालांकि देखिए मैं डेटा को देखता हूं, ओके, और मैं नहीं चाहता कि मैं बायस्ड हो जाऊं, ठीक है। इस वजह से मैंने शुरुआत में अपनी पोजीशन को बिल्कुल निकाल दिया, 15-17 पॉइंट के आसपास मेरे को लॉस मिल रहा था, मैंने निकाल दिया, ठीक है। पर उसके बाद देखिए जो फिर डेटा में मेरे को देखने लगा बिल्डअप हो रहा है, ओके, और यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आ रही है, तो फिर मैंने दोबारा बाई किया, ठीक है। क्या होगा, 15 पॉइंट का शुरुआत में लॉस हुआ, 5 लॉट पर अगर मुझे हुआ है, ओके, तो यहाँ तो इंट्राडे में भाई मैं इसका 10 गुना ले लूंगा, ठीक है। देखिए आप ओवरनाइट बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते, तो आप 10% क्वांटिटी के साथ ही जाएंगे, अपने प्रॉफिट जो आपने परसों कल कमाया होगा उस पर ही रिस्क लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से कम क्वांटिटी पे मेरा रिस्क था। ओके, पर जब ओपनिंग हुई, डेटा बनने लगा, फिर मैंने प्लान किया तो मेरे को बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिला। हालांकि अगर आपने 5 मिनट भी होल्ड किया है, ओके, तो आप ग्रीन में आए होंगे, आप नेगेटिव नहीं चले होंगे, क्योंकि फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल आपको बढ़िया अपसाइड की तरफ चलती हुई नजर आई है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट झुका नहीं है, मार्केट लगातार बढ़िया मूव देख करके गया है और लगभग मार्केट ने आज हाई लगाया है 777 780 के आसपास का, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब ये क्यों गिरा उसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या किस तरीके का इंट्राडे में हमने प्लान किया। तो राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा कि 25,575 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। इसको मैं मार्क कर लेता हूं, 25,575 मुझे डेटा में दिख रहा था, हमने प्लान किया और देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव हमने कैप्चर किया है। 9:26 पर बोला है, इस कैंडल पर बोला है और इसी कैंडल पर इसने ब्रेक किया है 27-28 के आसपास, और जब 575 के ऊपर चला है तो इसने हाई लगाया 624 का, ठीक है। ऑप्शंस में जाकर के देखिएगा क्या एक्टिविटी दिख रही थी, लगभग 35 से ज्यादा पॉइंट। अब देखिए मैक्सिमम क्वांटिटी हमारी 20-22 पॉइंट के आसपास बुक हो गई थी, बाकी जो फाइनल क्वांटिटी हुई 35 पॉइंट से ऊपर मिल रहे थे, वहां जाकर के हमने बुक करी। तो एक फर्स्ट क्लास मूव हमें कैप्चर करने को मिला, ओके, देखने को मिला। अब एक चीज आप समझनी चाहिए कि भाई कल का हाई भी यहां पर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुकेगा, गिर सकता है, डिप मिल सकता है, उसके बाद बाइंग देखने को मिल सकती है, और वही चीज देखने को मिली। देखिए मार्केट डिप लगाया और डिप के बाद यहां पर बाइंग देखने को मिली, और ये ऐसा होता है, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। जैसे आपको अगर मैं राइट हैंड साइड पे पिक दिखाऊं तो मैंने कहां पर बोला है, एक बार मैं निकाल लेता हूं। देखिए इस पर मैंने क्लियरली बोला है कि एक बार दिखा देता हूं। हाँ देखिए क्या बोला है यहां पर, ये डिप आया है, इसमें और बायर्स ऐड हो सकते हैं, और इस बार अगर डे हाई अटेम्प्ट करता है तो अच्छा चल सकता है। देखिए मैंने क्लियरली बोला है यहाँ पर, ओके, और फिर मैंने अपना लेवल दिया है 25,605 आने दीजिए, ओके, और मैं इसको मार्क कर लेता हूँ 605। और देखिए जब ये आया है तो क्या ही फर्स्ट क्लास मूव देख करके गया, रुका नहीं है मार्केट, चलता ही चला गया है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अब यहाँ पर जाकर के हमने मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक किया है 50 पॉइंट, काफी दिनों बाद 50 पॉइंट पर हमने मैक्सिमम क्वांटिटी को निकाला है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और फर्स्ट क्लास मूव, हालांकि इसी इधर के आसपास ही मैंने अपने फुल क्वांटिटी बुक कर लिया था, 700 का थोड़ा रेजिस्टेंस मुझे लग रहा था कि 800 का प्ले होगा, बाकी उसके बाद फिर चला है। तो फिर हमने प्लान किया, आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पर राइट हैंड साइड पर अगला पिक देखिएगा, इसमें मैंने क्या बोला है कि 25,685 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ये है 685 और इसके ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। देखिए मार्केट फिर जब चला है 685 के ऊपर तो ये 777 से पहले रुका नहीं है, 775 777 का हाई दिया है, ओके। तो क्या फर्स्ट क्लास मूव हमने इसमें कैप्चर किया है, ठीक है। हालांकि यहां पर आने के बाद ऑप्शंस में
एक्टिविटी कम हो गई थी, ऑप्शंस उस हिसाब से मूव नहीं कर रहे थे, तो क्लियर इंडिकेशन है कि भाई अब निकलने का टाइम आ चुका है। ओके, तो फर्स्ट क्लास रिटर्न के साथ आज मैं आपको एक और पिक दिखा देता हूं। अच्छा, हमने एक डाउन साइड का भी प्लान किया जब मार्केट टूटने लगा, इसके पीछे रीजन क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पिक देखिएगा क्या कह रहा है इसमें कि 25,655, उसको मैंने 1:24 पर अपडेट किया है, 25,658 पे आप मार्क कर लीजिए। 658 का ये है 658, और इसके नीचे हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। ओके, अब ये मैंने बोला 1:24 पर इस कैंडल पर मैंने बोला है। ओके, थोड़ा ऊपर जाकर के फिर जब ये नीचे आया तो देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव दिया है, 658 के नीचे चला है, इसने लो लगाया 618 तक का। ओके, और ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 2 बार यहां से रिजेक्शन ले चुका था, अब ये सपोर्ट थोड़ा बनेगा, तो यहीं पर ही फुल क्वांटिटी को बुक किया। हालांकि मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं किया, 20 से 22 पॉइंट इसमें देखने को मिले। ओके, बढ़िया ट्रेड, बढ़िया दिन। अब अल्फा व्यू आपको दिखाता हूं, 10% देखिए ये कम दिख रहा है। ओके, और लास्ट ट्रेड जब ये ऊपर वाला चला था तो मैं उसको कैप्चर करना मतलब स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। ओके, तो ये लास्ट ट्रेड का तो नहीं है, सेकंड लास्ट ट्रेड का जरूर है। बाकी रिटर्न काफी बेटर है, काफी बेटर साइड रिटर्न हमने जनरेट किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये अपने मार्केट का हाल। ओके, मिला जुला हाल है, बाकी थोड़ा अब वीकर साइड की तरफ अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो निफ्टी थोड़ी सी आपको वीक दिखेगी, एक बड़ा रिजेक्शन जरूर बना है। ठीक है, ओके, अभी ग्लोबल मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से देखने को मिला, पर अपने मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। ग्लोबल हैंडओवर हमें वीक मिल रहा है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था अपने मार्केट का हाल। अब मैं आपको बीटीसी यूएसडी का पिक दिखाता हूं। कल रात को, कल दिन में भी साइडवेज था। ओके, एसएल कटे, बिल्कुल एसएल कटे, और उसके बाद जो रात को ट्रेड आया है 22 से 30 हजार की कैपिटल पे 2,10,000 का रिटर्न है। और एक और पिक दिखाता हूं आज का। आज भी शुरुआत में थोड़े 2 एसएल कटे, दो नहीं, एक एसएल कटा, और उसके बाद जब ये मूव आया 15 से 20 हजार की कैपिटल पे 1,40,000 का रिटर्न। ठीक है, तो क्या फर्स्ट क्लास बीटीसी यूएसडी काम करा हमारे इंडिकेटर पे। जब चलता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आपको भी सीखना है, समझना है कि किस तरीके से हम अपने मार्केट और बीटीसी यूएसडी में प्लान कर सकते हैं, क्या किस तरीके का सेंटीमेंट मोमेंटम लेवल क्या होता है, कैसे प्लान करते हैं, कैसे देखते हैं, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि भाई यूएस मार्केट में कल क्या हो गया। ठीक है, यूएस मार्केट में पहला एक रीजन मिला है कि अब प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। देखिए क्या रीजन देखने को मिला है वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, पर आप इनके बेंचमार्क्स देखिए, इंडिसेस देखिए, लगभग एक 3/4 के आसपास डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिली, S&P 500 में आधे % के आसपास, और नेस्डेक में भी आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिली। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक न्यूज आई। ओके, और इस न्यूज ने पूरा बैंकिंग रीजन में या बैंकिंग सेक्टर में पूरा हाहाकार मचा दिया। देखिए क्या कहा जा रहा है कि 2 बैंक्स ऐसी निकल के आई जहां पर उनके बैड लोन्स इंक्रीज होते हुए नजर आए। बैड लोन्स का मतलब तो आप समझते होंगे कि भाई लोन्स दिया गया और उस पर उनको रिटर्न नहीं मिला, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं एनपीए में कन्वर्ट हो गया। ओके, और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उनका पैसा बर्बाद हो गया। ठीक है, और काफ़ी ऐसी न्यूज़ भी आई है कि काफ़ी कंपनीज आकर बैंक में अपनी एप्लीकेशन डाली कि वो बैंकरप्ट हो चुकी हैं। ओके, तो कुल मिलाकर के उनके बैंकिंग सेक्टर की हालत यहाँ पर बुरी दिख रही है। ओके, अब 2 दिन पहले रिजल्ट भी आए थे, पर यहाँ पर रीजनल बैंक की बात करें तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं दिख रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं ये एक इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है तो इसका रीज़न है उसने प्लान बनाया, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं उसको प्रेशर दिखा, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, उस वजह से ही देखने को मिल रहा है। तो कल यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैक हुए। ओके, ये तो 2 बैंक्स थी जो 13% के आसपास गिरती हुई नजर आई। हालांकि सारी बैंक्स में, सारी रीजनल बैंक में यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ नजर आया। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो लगभग अगर आप देखेंगे तो कैपिटल जो वाइप आउट हुए, 100 बिलियन की कैपिटल कल बैंकिंग सेक्टर से वाइप आउट हो चुके हैं। 74 बैंक्स जो थे वो सारे के सारे यहां पर शेड होते हुए नजर आए। ठीक है, तो बड़ी न्यूज़ थी। यूएस मार्केट से जो हैंडओवर मिला कल रात को काफ़ी नेगेटिव था, ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव था, अपनी गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव देखने को मिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक मीटिंग का ऐलान होने वाला है जो कल ट्रम्प साहब ने अपने थ्रू सोशल पे इन्फॉर्म भी किया है कि वो पुतिन से हंगरी जो समिट होने वाला है वहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं यूक्रेन वॉर पर डिस्कशन होगा और मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव निकलेगा, और उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो ब्रांड क्रूड में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। 60 के लेवल के नीचे था कल की तरफ। ओके, और इसकी वजह से ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अपना मार्केट आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। ठीक है, तो काफ़ी
लोअर लेवल पर ब्रांड क्रूड चलता हुआ नजर आ रहा है, क्रूड ऑयल ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कम्युनिटी सेक्टर का दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर मेटल्स यानी गोल्ड और सिल्वर लगातार हाई बना रहे हैं। अगर मैं एमसीएक्स सिल्वर की बात करूंगा तो 1,67,000 के आसपास ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, और गोल्ड भी 1,27,000 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 1,32,000 के आसपास, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, ओके। पर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई ये अच्छा नहीं है। और ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है यूएस और चाइना के बीच में टेंशंस की वजह से, ठीक है। चलिए अपने मार्केट पर आते हैं। देखिए अपना मार्केट लगातार तेजी में था, हालांकि अभी तक तो तेजी में ही था, पर फिर उसके बाद ये गिरावट देखने को मिली है। मेरे को लगता है ये भी रिकवर हो जाएगी, मार्केट रिकवर कर रहा है 25,685-84 के आसपास यहाँ पर रिकवर कर रहा है। अभी गिरावट क्यों हुई, देखिए अगर आप विक्स का चार्ट देखेंगे, इंडिया विक्स का, तो इंडिया विक्स का चार्ट सुबह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, ठीक है, सुबह से तेजी में था। और ये यहां पर दिखा रहा है कि जो मार्केट मूव कर रहा है वो सही साइड पर नहीं है, वो कहीं ना कहीं डर को पैदा कर रहा है, ठीक है। अगर आप जाकर के अपने पोर्टफोलियो, अगर आपके में पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, ओके, स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक्स हैं, तो स्मॉल कैप मिड कैप्स ने मूव ही नहीं किया है, ओके, और पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाउन चल रहे थे सुबह से, पर निफ्टी यहां पर हाई की तरफ चल रहा है, 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ओके। तो कहीं ना कहीं विक्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। हालांकि विक्स अगर देखें तो काफी ऊपर है, 7.25% के 7.5% के आसपास यहां पर तेजी में दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो मार्केट में कहीं ना कहीं जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, इसकी वजह से विक्स देता, सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और मार्केट वहां से करेक्ट होता हुआ नजर आया, थोड़ा सा कह सकते हैं आप क्रैश होता हुआ नजर आया, जो तेजी थी काफी हद तक कम हो गई, हालांकि फिर से रिकवरी यहां पर दिखा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। अब मार्केट को ड्राइव क्या कर रहा है, देखिए मार्केट को ड्राइव कर रहा है यहां पर रिजल्ट्स, ओके, और कल जो एफआईएस ने किया है वो भी यहां पर ड्राइव कर रहे हैं। देखिए इसके बारे में भी मैं डिस्कशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल एफआईएस की डेटा में कुछ ऐसा दिखा जिसका हमें इंतजार था काफी टाइम से। देखिए एफआईएस ने कैश मार्केट में बाइंग करी है। अब आप इंडेक्स फ्यूचर्स देखिए, निफ्टी में 4300 करोड़ की बाइंग, ये बाइंग नहीं है, जो ये सेलिंग करके बैठे थे उन्होंने अब वो क्या करी, अपनी पोजीशंस को काटी है, तो यहां पर आपको बाइंग दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एफआईएस क्लियरली उनको शॉर्ट में लॉस हो रहा है, अब वो यहां पर अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, ये क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है यहां पर निफ्टी में 4000 करोड़ की बाइंग, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके। और यहां पर इसके कंपैरिजन में उन्होंने यहां पर हेजिंग भी करी है, काफी ज्यादा हेजिंग भी करी है, 23,000 करोड़ के आसपास ऑप्शंस में बाइंग करके गए और स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि एफआईएस यहां पर अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है, ब्रांड क्रूड तो है ही रीजन, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मार्केट यहां से तेजी की तरफ चला, ठीक है। अब गिरा क्यों, तो देखिए यूएस मार्केट ग्लोबल हैंडओवर वो अच्छा नहीं है। अगर आप यूएस मार्केट में यूएस फ्यूचर्स देखेंगे तो यूएस फ्यूचर्स आपको नेगेटिव साइड पर ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। आप डाउ जोन्स देखिए 400 पॉइंट लगभग 1% के आसपास टूटता हुआ नजर आ रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स देखिए 1.5% के आसपास, S&P 500 देखिए आप 1.5% के आसपास नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं उस ग्लोबल मार्केट को मैच करने के लिए मार्केट यहां से गिरा है, ठीक है। और इसकी वजह से कि भाई जो ग्लोबल हैंडओवर है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, उसकी वजह से भी यहां पर विक्स में आपको तेजी देखने को मिल रही है, ये भी एक रीजन है, ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए जब ग्लोबल मार्केट चले थे तब भी तो हम गिर रहे थे, तो ग्लोबल मार्केट से हम क्यों अब गिरे, ठीक है। तो एक चीज ये भी रीजन होना चाहिए कि हम पूरी तरीके से ग्लोबल मार्केट को क्यों फॉलो करेंगे। देखिए अब एक चीज आपको समझनी चाहिए कि हम जो मंडे के लिए बीटीएसटी लेकर के जाएंगे उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा यहां पर ग्लोबल मार्केट, तो बिल्कुल करेगा। दूसरा यहां पर अपने मार्केट में जो अर्निंग्स आने वाली, बड़ी अर्निंग्स आने वाली है, इंडेक्स अर्निंग्स आने वाली है, ये आप समझ के चलिए। आज शाम को निफ्टी 50 का पिलर यानी रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, उसके साथ जेएसडब्ल्यू स्टील का रिजल्ट आने वाला है, ओके। और तीसरा डिक्सन टेक्नोलॉजीज, हालांकि काफी कंपनीज हैं पर ये 3 बड़ी कंपनीज का यहां पर रिजल्ट आने वाला है। ये आज के लिए है, पर कल फ्राइडे, कल बैंकिंग सेक्टर के काफी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं, जिसमें से 2 बड़े दिग्गज एचडीएफसी बैंक और दूसरा यहां पर आईसीआईसीआई बैंक, इनके रिजल्ट आने वाले। और सीमेंट सेक्टर से बड़ा स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट का, ठीक है। हालांकि बैंक्स में पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, ओके, और यस बैंक के भी आएंगे, पर ये 2 दिग्गज हैं, ये ड्राइव करेंगे कि क्या किस तरीके का मूवमेंट आगे बन सकता है, ओके। हालांकि निफ्टी बैंक ने आज ऑल टाइम हाई को तो हिट कर ही दिया है, ठीक है। तो सेंटीमेंट क्लियर है कि तेजी का ही मार्केट है, ओके। अब ऐसे केस में आप कैसी बीटीएसटी लेकर के जाएंगे, क्या मार्केट में दिख रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी बीटीएसटी कैरी करेंगे। तो मेरे हिसाब से देखिए मेरा क्लियरली मानना है फर्स्ट क्लास निफ्टी 25,700 के ऊपर आ गया, बहुत ही अच्छा ये मेरे को देखने को मिला है। मैं यही कहने वाला था, अगर निफ्टी क्लोजिंग 25,700
ओके, और 720 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आएगा तो हम यहां से अपसाइड का ही प्लान करेंगे, गैप डाउन नहीं लेकर के जाएंगे। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जो भी क्वांटिटी लेकर के जाएंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करेंगे, और एक चीज याद रखिएगा, कम से कम क्वांटिटी लेकर के जाना है। देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, ओके, इसके पीछे रीजन ये कि भाई जो भी होगा ये रिजल्ट जो आएंगे आज शाम को और कल को वही डिसाइड करेंगे कि मार्केट की क्या किस तरीके की ओपनिंग होगी। ठीक है, ओके, और यूएस मार्केट से हैंडओवर वीक है तो उसके अगेंस्ट भी हम जाएंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, गैप डाउन ले जाना है तो गैप डाउन मेरे हिसाब से पूरा रिजेक्शन बनने दीजिए और मार्केट आज के लो के नीचे बंद होना चाहिए, यानी 25,500 के नीचे बंद होगा तभी आप यहां पर गैप डाउन के बारे में सोचिएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी डेटा पल पल चेंज होता है, पता नहीं अगले पल क्या हो जाए, तो अभी 1 घंटे के आसपास का टाइम है, मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई क्या मैं लेकर के जा रहा हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।